तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। क्षीरसागर के अनंत शांत जल में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी और देवगण श्रद्धा से स्तुति कर रहे थे। एक दिन ब्रह्मांड के महान चित्रकार विश्वकर्मा या कभी कभी देवशिल्पी के रूप में जाने जाते हैं भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। उनके हाथ में एक ऐसा चित्रपट था जो दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था और वह सामान्य नहीं था। विश्वकर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैंने इस सृष्टि में अद्भुत निर्माण किए हैं, स्वर्ग, लोक, अस्त्र शस्त्र, पर आज मैं आपके लिए एक ऐसी कलाकृति लाया हूँ जिसे कर्म चित्रपट कहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और पूछा, ये कर्म चित्रपट कैसा है देवशिल्पी? उद्धरण चिन्ह। विश्वकर्मा ने उत्तर दिया, प्रभु, ये वह चित्रपट है जिस पर सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म का क्षणिक चित्र स्वतः ही बनता और मिटता रहता है। यह उस बीज की तरह है जो फल बनने से पहले अदृश्य रहता है। इस पर आप इस ब्रह्मांड के हर जीव के वर्तमान, भूत और भविष्य के कर्मों को एक ही पल में देख सकते हैं। विष्णु जी ने कौतूहल से उस चित्रपट को देखा। जैसे ही उनकी दिव्य दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने देखा कि चित्रपट पर अनंत रेखाओं और रंगों का एक अद्भुत नृत्य चल रहा था। उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो अपनी पत्नी के लिए अंतिम अन्न का दाना बचा रहा था। उन्होंने एक राजा को देखा जो अपने अहंकार में चूर होकर पड़ोसी राज्य पर आक्रमण की योजना बना रहा था। उन्होंने एक नन्हे जीव को देखा जो अपने बिल से निकलकर दूसरे जीव की सहायता कर रहा था। हर चित्र, हर कर्म, हर विचार तुरंत प्रकट होता और अगले ही पल विलीन हो जाता। विष्णु जी ने गहनता से विश्वकर्मा से पूछा, यदि सब कुछ पहले से ही यहाँ चित्रित हो रहा है, तो क्या इस जीव का कोई स्वतंत्र अस्तित्व या संकल्प नहीं है? क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? विश्वकर्मा ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, चित्रपट केवल वर्तमान संकल्प को दर्शाता है। यह उस नदी के पानी की तरह है जो एक क्षण पहले कहाँ था और अगले क्षण कहाँ होगा, यह नदी खुद तय करती है। जैसे ही कोई जीव संकल्प बदलता है या अपने कर्म की दिशा बदलता है, ये चित्रपट तुरंत उस नए संकल्प को चित्रित कर देता है। आप जो देख रहे हैं वो भूत या भविष्य नहीं, बल्कि अनंत वर्तमान में लिए गए कर्मों का लेखा जोखा है। विष्णु जी ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि इस सृष्टि में उनका कार्य केवल संतुलन बनाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव को उसके स्वतंत्र कर्म के प्रति सचेत करना भी है। उन्होंने चित्रपट को सहर्ष स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद देवशिल्पी। ये कर्म चित्रपट मेरी चेतना का दर्पण होगा। अब मैं न केवल धर्म की रक्षा करूंगा, बल्कि हर जीव के आंतरिक संकल्प की शक्ति का भी सम्मान करूंगा। मान्यता है कि तभी से भगवान विष्णु इस कर्म चित्रपट को अपने हृदय में धारण करते हैं और हर प्राणी के कर्म पथ को देखते हुए ही सृष्टि के पालन और न्याय का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु ने कर्म चित्रपट को अपने हृदय के निकट स्थापित कर लिया था। अब सृष्टि की प्रत्येक गतिविधि उनके लिए खुली किताब थी। एक दिन चित्रपट पर अचानक एक बड़ा और तीव्र कंपन दिखाई दिया। कंपन इतना मजबूत था कि क्षीरसागर का शांत जल भी हल्का डोल गया। विष्णु जी ने ध्यान से देखा। पृथ्वी पर एक धर्मपरायण ब्राह्मण जिसका नाम शुचिदेव था, एक घोर संकट का सामना कर रहा था। शुचिदेव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक वन के किनारे बने अपने आश्रम में रहते थे। उस कंपन का कारण था एक शक्तिशाली असुर जिसका नाम क्रूरनेत्र था। क्रूरनेत्र का चित्रपट पर चित्र बहुत ही काला और स्थिर था। उसके मन में केवल विनाश का एक अटल संकल्प था। वह ऋषि मुनियों को सता रहा था और अब उसकी क्रूर दृष्टि शुचिदेव के आश्रम पर थी। विष्णु जी ने देखा कि शुचिदेव के चित्रपट पर दो तरह के चित्र बड़ी तेजी से बदल रहे थे, तारांकन, डर और पलायन। एक क्षण उन्हें अपने परिवार को बचाने के लिए जंगल में भाग जाने का विचार आता। यह एक हल्का धूमिल चित्र था, तारांकन, धर्म और बलिदान। दूसरे क्षण उनके मन में आता कि उन्हें अपने आश्रम और अपनी तपस्या की भूमि की रक्षा करनी चाहिए, भले ही उन्हें अपना जीवन देना पड़े। ये चित्रपट पर तेजस्वी स्वर्ण रेखा के रूप में उभरता। जैसे जैसे असुर क्रूरनेत्र आश्रम के पास आता गया, शुचिदेव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। चित्रपट पर सोने और धुएं के चित्र तेजी से नाच रहे थे। यह उनके संकल्पों का आंतरिक युद्ध था। लक्ष्मी जी ने चिंता से कहा, स्वामी,
शुचिदेव डगमगा रहे हैं। यदि उनका संकल्प डर की ओर गया तो असुर उसे नष्ट कर देगा और उसका धर्म चित्र काला पड़ जाएगा। विष्णु जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, कर्म चित्रपट केवल दिखाता है, पर मेरा कार्य है धर्म की प्रेरणा देना, बल देना। मैं शुचिदेव के संकल्प को नहीं बदलूंगा, पर मैं उस मार्ग को आसान कर सकता हूँ जो वह स्वयं चुनना चाहते हैं। ठीक उसी क्षण विष्णु जी ने अपने शंख पांचजन्य को बिना बजाए ही केवल अपने योग बल से एक सूक्ष्म दिव्य ध्वनि तरंग शुचिदेव के हृदय की ओर भेजी। वह ध्वनि केवल एक विचार के रूप में शुचिदेव के मन में गूंजी, सत्य ही तेरा बल है, डर को त्याग और अपने संकल्प पर अडिग रह। हाँ, शुचिदेव ने अचानक एक गहरा श्वास लिया। उन्हें लगा जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्ति उनके भीतर समा गई हो। उन्होंने डर का चित्र धुएं की तरह उड़ा दिया और दृढ़ता का स्वर्ण संकल्प चुना। जब क्रूर नेत्र असुर आश्रम के द्वार पर पहुंचा तो उसने शुचिदेव को भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन शुचिदेव ने अपने हाथ में एक असाधारण कुश का तिनका लिया और मंत्रों से उसे अभिमंत्रित कर दिया। इधर विष्णु जी के चित्रपट पर शुचिदेव का चित्र अटल स्थिर स्वर्ण प्रकाश से जगमगा उठा। असुर क्रूर नेत्र का चित्र हल्का काला पड़ गया, क्योंकि वह इस दृढ़ संकल्प के लिए तैयार नहीं था। जब क्रूर नेत्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो शुचिदेव ने तिनका उसकी ओर फेंका। उस तिनके में दिव्य ऊर्जा थी जो शुचिदेव के अडिग संकल्प से पैदा हुई थी। तिनका सीधे असुर की छाती से टकराया। क्रूर नेत्र दर्द से चिल्लाया और पीछे हटने को मजबूर हो गया। शुचिदेव ने अपने संकल्प से असुर को भगा दिया। विष्णु जी ने संतोष से चित्रपट को देखा और कहा, विश्वकर्मा, आपका ये चित्रपट अद्भुत है। ये दिखाता है कि इस सृष्टि में मेरी शक्ति से भी बड़ी शक्ति है, और वह है एक साधारण मनुष्य का अडिग संकल्प। उन्होंने कहा, मेरा कार्य उस संकल्प को पूरा करना नहीं, बल्कि उसे अपने धर्म पर अडिग रहने की प्रेरणा देना है। तभी उसका कर्म चित्रपट हमेशा उज्जवल रहेगा। और इस प्रकार भगवान विष्णु सृष्टि के पालक के रूप में हर जीव के संकल्पों की रक्षा करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।